हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालना है, ठीक है। और वर्गमूल में हम 10 से लेकर के 100 के बीच में किसी भी संख्या का अगर कोई वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। आज हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक कैसे सीखना है, ठीक है। उसके लिए सबसे बड़ी पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, उसके लिए आपको 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन आपके लिए, अगर हमने सारी संख्याओं को वर्ग करा, ठीक है, तो हमने देखा कि सारी संख्या डबल रिपीट है, 1 से 5 को और एक 0 को छोड़ करके। देखो एंड में अगर हम सारी संख्याओं को वर्ग कर लिया हमने, एंड में देखेंगे सिर्फ एंड में, ठीक है। 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग एंड में 1, 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग एंड में 4, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग एंड में 9, और 4 का वर्ग एंड में 6, तो 6 का वर्ग एंड में 6। इतना पक्का है, अगर हम किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे 5 को और 0 को छोड़ के, तो हमेशा हमें 2 संख्या रखनी पड़ेंगी। और 2 संख्या अगर हम रखेंगे, उसके लिए हमें सिंपल सी बात है, उसके लिए हमें सेटिस्फाई करना होगा, ट्रिक को बनानी होगी, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं और फिर सीखते हैं हम किस तरीके से हमें निकालना है वर्गमूल। जैसे कि सपोज गेस्ट करो कि हमने ले लिया पहले 1681 का हमें निकालना है वर्गमूल। ये एरो होता है, ठीक है, इस साइन को बोलते हैं वर्गमूल। और यहीं पर अगर 3 लग जाए तो ये होता है क्यूब रूट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना भी, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। और ले लेंगे हम 2401, इसका हम वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब देखो मैं आपसे बताता हूँ, हमने क्या कहा, इसके लिए मैंने थोड़ी सी चीजें दी हैं आपको। 1 अगर एंड में आएगा तो उसके साथ हम लेंगे 1 और 9, और 4 अगर एंड में आएगा तो उसके लिए साथ लेंगे हम 2 और 8, और 9 आएगा तो उसके साथ हम लेंगे 3 और 7, और 6 आएगा एंड में तो उसके साथ लेंगे हम 4 और 6, ठीक है। और अब हम देखते हैं आगे, एंड में 1 है, 1 आ गया और 9 आ गया, ठीक। वर्गमूल में जब हम निकालते हैं तो 2 का जोड़ा चलता है, तो 2 संख्या कर दो आप खत्म, ठीक है। 16 बचा। अब आपको देखना है 16 किस संख्या के वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 16 देखो, 16 आ रहा है 4 के वर्ग के अंतर्गत। 4 से अगली संख्या 5, 5 चौक 20। ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, हमेशा लाइन यही बोलनी है आपको, ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी। ये लाइन मत बोल देना नीचे वाली संख्या छोटी है या बड़ी, बोलनी हमेशा यही है कि ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी। अगर ऊपर वाली बड़ी है तो जिसके अंतर्गत हमारी संख्या आती है उस संख्या को हम उठाएंगे, छोटी है तो छोटी के पास और बड़ी है तो बड़ी के पास। तो अब हमारी संख्या जो है 5 और 20, हमारी संख्या क्या है, ऊपर वाली छोटी है, तो हम इसे कहाँ किसके द्वारा ले जाकर रखेंगे, छोटी के पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 41 का, ठीक, सेटिस्फाई। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमें पता कैसे चलेगा किसके अंदर किसके। अगर 1 से लेकर के 3 तक लिमिट जो चलेगी, 1 से लेकर के 3 तक लिमिट चलेगी 1 की, ठीक है, जिसके हम कहते हैं अंतर्गत किसके बता रहा है, ठीक है। और 4 से लेकर के 8 तक जो लिमिट चलेगी वो 2 की चलेगी, और 9 से लेकर के 15 तक वो चलेगी 3 की, 16 से लेकर के 24 तक वो चलेगी 4 की, और 25 से लेकर के 35 तक चलेगी 5 की, ठीक है। और 36 से लेकर के वो 48 तक यानी कि 48 तक 6 की चलेगी, और 49 से लेकर के 63 तक 7 की चलेगी, और 64 से लेकर के 80 तक 8 की चलेगी, और 81 से लेकर के 99 तक 9 की चलेगी, और 10 की तो आगे तक रहेगी, ठीक है, यानी कि समझ लो 120 तक, ठीक है, ओके। अब हम वैसे ही इसको निकालेंगे, इसके एंड में भी 1 है तो क्या करेंगे, 1 और 9, 2 संख्या खत्म। 24 किसके वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, 5 के, 5 से अगली संख्या 6, ठीक है, 5 छंग 30। ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी। अब पहली बात तो 1 मिनट, सॉरी मिस्टेक हो चुका है सवाल में थोड़ा सा, 1 मिनट देखो, ये जो आ रहा है 4 के वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि 25 तो बड़ी हो गई ना, 4 के वर्ग, और इससे अगली संख्या 5, 5 चौक 20। ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, बड़ी है ऊपर वाली संख्या, तो आपका 4 को उठाएंगे और बड़ी के पास, ये आ गया 49 का। ऐसे ही और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, देखो 14444, ठीक है, इसका निकालेंगे, और 1764, इसका हम रूट निकालेंगे। आपको मैं बता दूं, जब हम अगली वाली संख्या लेते हैं इससे सिर्फ हमें ये सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि ये देखते हैं कि हमारी किस संख्या के द्वारा ले जाकर के हमें रखना है। जो अगली संख्या से हम गुणा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये नहीं पता रहता कि हमें ऊपर वाली के पास रखना है, छोटी वाली के पास रखना है, इसीलिए बार बार एक चीजें करनी पड़ती है। देखो अब जैसे 4 आया, 4 के लिए हमने क्या दिया, 2 और 8, 2 और 8 ले लिया हमने, 2 संख्या खत्म हो गई, बचा कितना, 14। 14 से हम देखेंगे किसके अंतर्गत आ रहा है, किसके आ रहा है, 3 के,
3 ले लिया, 3 से अगली संख्या 4, 3 चौक 12। ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, तो सिंपल सी बात है बड़ी है, 3 को उठाएंगे बड़ी के पास। ठीक, ये आंसर हो गया। वैसे ही इसको करेंगे, हैंड में 4 है तो 2 लेंगे और 8 लेंगे। ठीक है, 2 संख्या खत्म। अब 17 देखेंगे किसके वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, 4 के। 4 से अगली संख्या 5, 5 चौक 20। ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, हमेशा बोलना यही है ऊपर वाली संख्या, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, तो क्या है ऊपर वाली छोटी है, आपको 4 को उठाएंगे और छोटी के पास। ये किसका हो गया, 42 का। ठीक है, मैं और सारे एग्जाम्पल करवाता हूँ अभी, सारी संख्याओं के छोटी स्टेप बाय स्टेप में। ठीक है, 1 मिनट। ये लीजिए, इसको मैं रेस कर रहा हूं। अब जैसे हम लेंगे 1089 और 5329, इनका हम निकालेंगे रूट। ठीक है, आपके 9 है एंड में, तो क्या क्या लिया जाएगा, 3 और 7 देख लो। और यहाँ पर ये 2 संख्या खत्म हो चुकी हैं, बचा कितना, 10। 10 किसके वर्ग के अंतर्गत आएगा, 3 के। 3 से अगली संख्या 4, 3 चौक 12। ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, सिंपल सी बात है छोटी है ऊपर वाली संख्या, 3 को उठाएंगे छोटी के पास। ठीक है, वैसे इसको करेंगे, 3 लेंगे और 7 लेंगे। 2 संख्या खत्म हो गई है। 53 किसके वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, 7 के। 7 से अगली संख्या 8, 8 सत्ते 56। ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, ये बताओ, तो क्या है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, 7 को उठाएंगे छोटी के पास। ठीक है, ये किसका है, 73 का। वैसे और देखते हैं, 70 56, इसका रूट निकालना हमें। ठीक है, और 73 और 96। ठीक है, इनका रूट निकालेंगे। 6 है एंड में, तो क्या लेंगे, 4 और 6 लेंगे। 2 संख्या खत्म हो चुकी हैं, बचा कितना, 70। 70 किसके वर्ग के अंतर्गत आएगा, 8 के। 8 से अगली संख्या 9, 9 8 72। ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, सिंपल सी बात है क्या है, छोटी है। 8 को उठाएंगे, 8 को उठाएंगे और छोटी के पास। ठीक, वैसे इसमें कर लेंगे, 6, 4 और 6, 2 संख्या खत्म। 73 किसके वर्ग के अंतर्गत आएगा, 8। 8 से अगली संख्या 9, 8 9 72। ऊपर वाली संख्या छोटी है बड़ी, तो सिंपल सी बात है बड़ी है आपके, तो 8 को उठाएंगे बड़ी के पास। ठीक है, तो आप देखो किस तरीके से हमने बहुत इजी तरीके से हमने निकाला, और कितनी तरीके से हमने इसको निकाल लिया, और बहुत ही हल्के तरीके से। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजें हम वो करेंगे अभी कवर, और पॉइंट वाले भी देखेंगे किस तरीके से हमें निकालना है। अभी मैं इसको, आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, बाकी मैं इसको मिटा रहा हूँ। लेकिन उसको मतलब पॉइंट में निकाला था, इसमें हम देखेंगे पॉइंट वाली संख्या कैसे निकालनी। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल लिया हमने 2, तो देखते हैं एंड में क्या है हमारा, 4। तो 4 के लिए हमने बताया 2 और 8, 2 संख्या खत्म, प्रोसेस सेम है। 27 किसके वर्ग के अंतर्गत आएगा, 5 के। 5 से अगली संख्या 6, 5 6 20। ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, सिंपल से बात है, आपका ऊपर वाली संख्या छोटी है, 5 को उठाएंगे छोटी के पास, यहाँ पर रख दिया। आप देखेंगे हमारा पॉइंट के बाद जोड़े कितने बने, पॉइंट के बाद जोड़े देखने, बस पॉइंट से पहले नहीं देखने, पॉइंट के बाद बस। पॉइंट के बाद 2 का सिर्फ एक ही जोड़ा बना, तो इसमें भी हम कहीं कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 के बाद। ओके, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट है वो 4 से पहले है, देखते हैं यहाँ पर भी 4 है, तो 2 लेंगे और 8 लेंगे। 2 संख्या खत्म, 46 यानी कि 46। 46 किसके वर्ग के अंतर्गत आएगा, 7 के। 7 के नहीं 6 के। 6 से अगली संख्या 7, 7 6 42। ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, 6 को उठाएंगे बड़ी के पास। लेकिन अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितने जोड़े बने, 1 2, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब और लेते हैं 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि लिया 2601 और लेंगे 3481, इनका हमें निकालना है रूट। लेकिन इस पे हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 3481, और यहाँ पर मैंने बढ़ा दिए 2 0। ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे स्टार्टिंग से आगे ही 4 0। अब देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से हमें निकालना।
तो देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे वर्ग किसका है, ठीक है। तो देखो एक किसके एंड में आएगा, 1 के और 9 के, दो संख्या खत्म हो गई, बचा कितना 26। 26 किसके वर्ग के अंतर्गत आएगा, 5 के, 5 से अगली संख्या 6, 5 छंग 30। ऊपर वाली संख्या छोटी है बड़ी, छोटी है 5 को उठाएंगे छोटी के पास, ये हो गया 51। इतना तो पक्का कंफर्म हो गया कि 51 का वर्ग। अब हमें लगाना है पॉइंट, पॉइंट के बाद देखेंगे वर्ग कितने जोड़े बने, 1 2 3 और 1 4, 4 के बाद पॉइंट लगेगा। तो पीछे से हम गिनेंगे एक एक संख्या करके, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, ऐसे इसको कर लेंगे, 1 9, दो संख्या खत्म, 34 किसके वर्ग के अंतर्गत आएगा आपका, किसके आएगा 5 के, 5 से अगली संख्या 6, 5 छंग 30। ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, तो बड़ी है, 5 को उठाएंगे बड़ी के पास, पॉइंट के बाद जोड़े गिनेंगे 1 2 3, ठीक है 3 के, तो हम यहाँ से लगाएंगे 1 2 और ये 3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप चाहो तो रोक करके नोट कर लेना, ठीक है। ओके, एक दो और एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देता हूँ निकालने के बाद, ठीक है। जैसे कि 59 और 29, इसका हम रूट निकालेंगे और निकालेंगे 68 और 82। यहाँ पर हमने पॉइंट यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया। याद रखना, अगर हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर उसके बाद पॉइंट में अगर जोड़े बन रहे हैं हमारे, तो वो संख्या निकलेगी, बाकी ये नहीं निकलेगा। फिर हमें भाग विधि से निकालना पड़ेगा वो। जैसे कि सपोज गेस्ट करो 0.9, इतना तो हमें पता है कि वर्ग है 9, किसका है 3 का, लेकिन ये 0.9 है, ये नहीं निकल सकता, ये भाग विधि से ही निकलेगा, ठीक है। भाग विधि से निकलेगा और इसका पॉइंट में आंसर भी, इसकी कोई लिमिट नहीं कहां पर जाकर मिलेगा, ठीक है। निकालते हैं, पहले देख लेते हैं हम उसमें जोड़ा बनता नहीं बनता, तो जोड़ा बनता है उसमें, ठीक है। अब हम इसे निकाल सकते हैं ना। तो 9 किसके एंड में आएगा, किसके 3 के और 7 के, दो संख्या खत्म कर लिया हमारे, 59 बचा, 59 किसके वर्ग के अंतर्गत आएगा 7 के, 7 से अगली संख्या 8, 8 7 56। ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी, तो छोटी है, 7 को उठाएंगे छोटी के पास, कितने के बाद पॉइंट लगेगा 1 और 2, ठीक। यहाँ से काउंट करेंगे 9 3 और 7, ठीक है। दो संख्या खत्म हो गई, 68 किसके वर्ग के अंतर्गत 8 के, 8 से अगली संख्या 9, 8 9 72। ऊपर वाली संख्या छोटी है बड़ी, तो सिंपल से याद है छोटी है, तो 8 को उठाएंगे छोटी के पास, 83। और 83 किसका होता है, सॉरी 83 के बाद पॉइंट देख लेंगे हम 2 के, तो यहाँ पर हम पॉइंट, ओके। आपने देखा पॉइंट के नाम ने कितनी इजी तरीके से निकाला। अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से निकालोगे। कोई भी संख्या कहना अपने मतलब उसमें से लेना, कैलकुलेटर करने के बाद ना किसी से भी कहना कि आप एक संख्या की 2 बार गुणा करके आप मुझे संख्या बोलो, ठीक है, तब आप उसका निकालना। या फिर एक काम करना, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है, लिंक दे दूंगा मैं पीडीएफ का, या फिर आप डाउनलोड गूगल पे से भी सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।